हमने उस दिन बात की थी कि जो आपने ऑटोमेशन बनानी है उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस है ना, आपने उन सबको लगाना है। लेकिन आपने टैग और इफ़ एल्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं लगाई। अनसब्सक्राइब की लगाई है, ये तीनों लगाई हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं लगाई हुई। अच्छा, ये जो हमारी ऑडियंस लिस्ट है ना, ये एक स्टोर के साथ अटैच है। तो आज हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, वो हमने बात की थी, कोई बता सकता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन क्या थी? हाँ, उस पर कोई ऑफ़र देना, या एक उसने प्रोडक्ट ली है तो उससे मिलती जुलती या उसके डिपेंडेंट कि एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ चलती है, ठीक है, वो वाली ऑफ़र बेचना। अभी वो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो बाय करें, तो हमने ये ऑटोमेशन को ना स्टार्ट करनी है। हम अगर इधर कोई भी नेम दे देते हैं, कि वो जैसे ही हमारे से सन ग्लासेस लेना, तो हम उसको ऑफ़र भेज दें एक एक्स्ट्रा फ्रेम की। फ्रेम टूट जाते हैं, एक एक्स्ट्रा फ्रेम की, या वो सन ग्लासेस का जो कवर नहीं होता, वो जो ऊपर डिब्बी सी होती है उसकी। अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, फ्रेम जो है वो एक्स्ट्रा फ्रेम इसलिए है कि खुदा न खासा कभी उसका फ्रेम टूट जाता है, तो वो कहीं पे भी हो तो अपना जो दूसरा फ्रेम है उसको यूज़ कर ले। अगर वो फ्रेम क्या कहते हैं सन ग्लासेस का कवर लेगा, तो उससे उसकी सन ग्लासेस जो है वो महफूज होंगी। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में मिलती जुलती हैं। अब अगर वो सन ग्लासेस खरीदता है तो हम उसको क्या कहते हैं वॉच की देने लग जाएं, प्रमोशन देने लग जाएं, तो ये चांसेस नहीं है, और ना ही ये दोनों जो चीज़ें हैं आपस में मिलती हैं। हमने उसको सेव कर दिया। अब हमारे स्टोर पे जो बंदा भी आके सन ग्लासेस लेगा ना, जैसे ही वो सन ग्लासेस परचेज करेगा, ये जो ऑटोमेशन है ये स्टार्ट हो जानी है। अब इसके अंदर हम जो कुछ डाल देंगे ना, वो उस बंदे को रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डिले लगा देते हैं एक दिन का। एक दिन के बाद हम उसको ईमेल भेज सकते हैं। इसको अगर हम और ज़्यादा क्या कहते हैं फिल्टराइज करना चाहें, अपनी ऑटोमेशन को और ज़्यादा अफेक्टिव बनाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं डिले के अलावा? हम यहाँ पे ही फिल्टर लगा सकते हैं कि एक दिन देखो, एक दिन के अंदर अंदर उसने एक और परचेज तो नहीं कर ली, एक्स्ट्रा फ्रेम की या एक्स्ट्रा उसकी कवर की। अगर तो उसने परचेज कर लिया तो इस ऑटोमेशन को स्टॉप कर दो। अब मिसाल के तौर पे अगर वो सन ग्लासेस लेता है, उसके 3-4 घंटे बाद वो एक एक्स्ट्रा फ्रेम भी ले लेता है, और हम उसको 4-5 घंटे बाद एक और ऑफ़र भेज देते हैं कि भाई फ्रेम भी ले लो, तो ये कोई मैंने रखती है? नहीं रखती। उल्टा उसको बदजन करेगी। बदजन किस तरह करेगी? वो कहेगी कि अब तो मैंने फ्रेम ले लिया हुआ है, अब मुझे ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट के साथ फ्रेम ले लो। कैसी ये कंपनी है? ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम इधर ही फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखो सारा कुछ आ रहा है, हर चीज़ आ रही है। ये अब हम कह देते हैं कि एक दिन का डिले। एक दिन के बाद देखो कि उसकी जो परचेज प्रोडक्ट है, मतलब उसने जो दोबारा परचेज की है,
वो कहीं फ्रेम तो नहीं है, कहीं उसके सन ग्लासेस की डब्बी तो नहीं है। अगर है तो इस ऑटोमेशन को उस बंदे के लिए ख़त्म कर दो। ये ऑटोमेशन उस बंदे के लिए ख़त्म होगी जिसने दोबारा सन ग्लासेस का कवर या फ्रेम ले लिया है। जिसने नहीं लिया उसके लिए ये ख़त्म नहीं होगा। जो बंदा कंडीशन मैच करेगा वो यस की तरफ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। जो बंदा कंडीशन मैच नहीं करेगा वो नो की तरफ जाएगा। नो नो जो कंडीशन है, नो जब का जो पाथ है, वहाँ पे हम ऑफर लगा देते हैं कि भाई आप फ्रेम ले लो या डिबिया ले लो। अब यहाँ पे हमने उसको फ्रेम का जो नेम है उसको सिलेक्ट करना है, या जो क्या कहते हैं सन ग्लासेस की प्रोटेक्शन कवर है उसको सिलेक्ट करना है। चूँकि यहाँ पे नहीं, हम डमी ले रहे हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो है ना ये फ्रेम ही है, हम इसको ओके कर देते हैं। हम और देखते हैं, हम दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं ना, फ्रेम और डिबिया को। तो हम दोबारा देखते हैं कि जो उसकी परचेज प्रोडक्ट थी, पहले हमने एक्स्ट्रा फ्रेम देखा था, अब हम देखते हैं कि डिबिया तो नहीं ली। अब ये दोनों ओके हो गए हैं तो हम इसको ओके करेंगे। यहाँ से हम उसको सेव कर देंगे। जैसे ही किसी ने सन ग्लासेस खरीदी वो इस ऑटोमेशन में आ गया। अब जो कंटेक्ट है ना, ये जो लाइन है उसको फॉलो करता है, जहाँ पे वो जिस लाइन को फॉलो कर जाए उस लाइन पे चला जाता है। अब वो इसमें एंटर हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो 24 घंटे के लिए रुका रहा। 24 घंटे के बाद वो आगे गया। जैसे ही आगे गया तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ था कि देखो इसने दोबारा तो नहीं सन ग्लासेस के कवर या उसका एक्स्ट्रा फ्रेम खरीद लिया। अगर तो खरीद लिया है तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, जैसे ही वो इधर आएगा, अगर हमने यहाँ पे टैग लगाना है, यहाँ पे ग्रुप करना है, जो भी करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो हमने इधर कोई और चीज़ लगाई हुई तो वो उस पॉइंट पे आ जाएगा, अगर ना लगाई हुई तो आगे कौन सा पॉइंट है कंटेक्ट एग्जिट का, तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अगर वो इस कंडीशन को मैच ना किया तो वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आएगा तो इधर हम ईमेल भेज देते हैं। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा फ्रेम की ऑफ़र चली गई है। अब हम दोबारा से फ़िल्टर करना चाहते हैं, एक दिन का डिले लगा के दोबारा फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, या उसको अगर उसने दोबारा ईमेल ओपन नहीं की, उसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब आगे कंडीशन ही है, हम जो मर्ज़ी लगा लें। ठीक है, अब कोई मुझे आप में से बताए कि हम आगे इसका क्या करें। आपके कोई जहन में आ रहा है कि अभी हमें ये करना चाहिए? वो हम लगा देंगे। इसके अलावा बताओ ना, कोई और प्रोडक्ट भी हम दे सकते हैं। हाँ, ये पहले से लगना। डिले तो लगेगा, डिले लगेगा, उसके बाद क्या कहते हैं कंडीशन लगेगी। कंडीशन के बाद मैं बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि ऑफ़र के बाद ये जो ऑटोमेशन है इसको एग्जिट कर दें, या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई है किसी के जहन में आइडिया कि हम किस तरह इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? कंडीशन कौन सी लगाएं, किस तरह और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम? ठीक है, वो रीटारगेटिंग हो गई। हमने एक बार उसको ऑफ़र भेजी, उसने फिर भी वो बाय नहीं किया। हमने एक बार और ऑफ़र भेज दी, फिर भी उसने बाय नहीं किया। चलो वो एग्ज़िट हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इसको कोई और तरीका भी है कि इसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें, बजाय इसके कि उसको बार बार ईमेल भेजें।
चलो हम करते हैं, जिसने फ्रेम को परचेज कर लिया हम उसको रेटिंग दे देते हैं। हम अपने स्टोर पे लिख सकते हैं ना कि भाई आप अपने 5 स्टार पूरे करें, हम आपको $5 की डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब जिसने तो परचेज कर ली उसको तो 1 स्टार मिल गया, जिसने नहीं परचेज की इसका रिमूव हो गया, तो वो जिसका रिमूव हो गया वो सोचेगा कि भाई अगर मैंने तो $5 लेने हैं तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जिसने परचेज कर ली है उसको फ़ायदा हो गया कि उसका 1 स्टार बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम अगर वो और परचेज करता तो 1 स्टार और बढ़ जाएगा। जैसे ही 5 स्टार पूरे होते हैं तो हम एक ऑटोमेशन लगा देते हैं। वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। जिसने परचेज कर ली उसको स्टार लगा दो। स्टार लगाने के बाद यहाँ पे ख़त्म कर दो इसको। कंडीशन जो है ना वो एग्जिट हो गई। अब दोबारा इसको रिव्यू करते हैं। उसने सन ग्लासेस खरीदे, हमने एक दिन का इंतज़ार किया। एक दिन के बाद हमने देखा कि उसने एक्स्ट्रा फ्रेम या सन ग्लासेस का प्रोटेक्शन कवर जो है वो ख़रीदा है। अगर ख़रीदा तो उसको स्टार दे दो, अगर नहीं ख़रीदा तो उसको ईमेल दोबारा भेज दो। हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, हम उसको स्टार माइनस नहीं करते और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इस तरह के स्टार हम सन ग्लासेस वाले को दिए हैं। हम जिसने हमारे स्टोर से वॉच खरीदी उसको भी 1 स्टार देंगे, जिसने शूज़ खरीदे उसको भी 1 स्टार देंगे। अब हम क्या करते हैं कि भाई जिसके 5 स्टार पूरे हो गए हैं उसको $5 का डिस्काउंट दो। तो वो हम किस तरह करेंगे? अब ये भी क्या रखना कि हम इस ऑटोमेशन के अंदर काम कर, इस ऑडियंस लिस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अब ये हो कि ऑटोमेशन हम यहाँ पे लगा दें, स्टार हम यहाँ पे दे रहे हैं तो वो कभी भी मैच नहीं होना। हम बात कर रहे थे कि जिसके 5 स्टार पूरे हो गए उसको एक $5 की ईमेल भेज दो। हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन को। ठीक है, हम यहाँ पे भी फिल्टर कर सकते हैं अपने कंटेक्ट को, इधर भी कर सकते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ। कंटेक्ट रेटिंग ये थी, और अगर उसके जो है ना ग्रेटर दैन तो नहीं होंगे। ठीक है, टोटल हम 5 कर रहे हैं तो यहाँ पे इज़ ही आएगा, इज़ नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं जिसके 5 स्टार हैं। तो हम यहाँ पे इजी रहने देंगे और देखेंगे स्टार कितने हैं, 5। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देंगे। अब जिसके भी 5 स्टार पूरे हो जाएंगे उसको हम यहाँ पे ऑफर भेज देंगे, डिस्काउंट ही मिल गई, $5 डिस्काउंट की।
ठीक है। हर परचेज के बाद हम उसको एक स्टार दे रहे हैं। जैसे ही उसकी 5 परचेजें हुई उसके 5 स्टार हो गए। जैसे ही उसके 5 स्टार हुए तो वो इस ऑटोमेशन में इंटर हो जाएगा। इस ऑटोमेशन में इंटर होगा तो उसको एक $5 की ईमेल भेज दी जाएगी। अब ये देखो 5 परचेज हो रही हैं, हर परचेज के बाद उसको एक रिकमेंडेशन ईमेल भी जा रही है, फिर उसको एक एक स्टार भी लग रहा है। जैसे ही उसके स्टार पूरे हो रहे हैं उसको एक $5 की ईमेल भी जा रही है। हम ये सारा 1 घंटे के अंदर बना लेंगे। 1 घंटे के अंदर बन गया तो ये जितने भी क्लाइंट आएंगे और ये सारे के सारे इस ऑटोमेशन के अंदर जाएंगे, सारा का सारा ऑटोमेटेड काम होगा। मैनुअल तो नहीं बैठा हुआ कोई बंदा, एक बार बनाया उसके बाद ये जाता रहेगा। अब इसी तरह हम कहते हैं कि अगर अभी हमने स्टार की बात की थी, अभी हम कहते हैं कि अगर किसी की टोटल जो स्पेंड है वो 5000 PKR हो गई है तो उसको भी एक ईमेल भेज दो। अब एक बार आया होगा वो 50 रुपए की सेल करके चला गया, परचेज करके चला गया, दूसरी बार आया वो 2000 की करके चला गया। अब हम लिखने बैठ जाएं तो हमारे अगर 100 कस्टमर है रोज़ के तो हम तो थक जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं रहेगा। 5000 PKR डिस्काउंट, ये नाम जो है ना वो प्रोफेशनल रखने होते हैं। अभी तो हम जस्ट एक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से नाम रखे जा रहे हैं। अब ये देखो अमाउंट स्पेंड इन टोटल कि उसने आज तक हमारे स्टोर में कितनी अमाउंट स्पेंड की है। इधर आ रहा है अमाउंट स्पेंड ऑन अ सिंगल ऑर्डर। अगर हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा एक ही ऑर्डर में 4000 की सेल कर रहा है उसको अलग से डिस्काउंट दो। अगर बंदे ने ओवरऑल स्टार्ट से लेके अभी तक 5000 की डिस्काउंट परचेज की है उसको अलग डिस्काउंट दो। ये कंडीशनें हैं ये सारी की सारी, इनकी मैं बात कर रहा था कि ये आपने सारी यूज़ करनी है। अभी हम कौन सी लगा रहे हैं कि उसने 5000 की टोटल परचेज की, ये लगाया मोर देन 5000 सेव कर दिया। अब ये सिस्टम चेक करता रहेगा कि भाई किस कंटेक्ट की जो परचेज है वो 5000 से ऊपर हो गई है। एक बार हमने सेट कर दी उसके बाद ये खुद ब खुद चेक करता रहेगा। जैसे ही कोई इस कंडीशन को मैच करेगा तो यहाँ पे हमने एक ईमेल भेजनी है डिस्काउंट की। ठीक है, जो भी बंदे 5000 से ऊपर परचेज करेंगे ये खुद ब खुद उनको डिस्काउंट ईमेल भेज देगा। अब देखो हमने कितना कुछ जो है वो ऑटोमेट किया था। पहले हमने किया कि भाई जो सन ग्लासेस खरीदता है उसको रिकमेंडेशन करो एक्स्ट्रा फ्रेम की, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्रेम की रिकमेंडेशन करो। और जो एक्स्ट्रा फ्रेम खरीद लेता है या कोई और चीज़ खरीद लेता है उसको एक स्टार दे दो। और अगर किसी के स्टार 5 हो जाते हैं तो उसको $5 की डिस्काउंट दे दो। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अगर किसी की टोटल स्पेंडिंग जो है टोटल जो उसने हमसे परचेज़ किया वो 5000 हो जाती है उसको फिर अलग से डिस्काउंट दे दो। अब अगर हमारे 100 कस्टमर हैं एक दिन के तो मैनुअली ये पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन ये सिस्टम जो है ये हर मिनट के बाद चेक करता रहेगा। जैसे ही जो कस्टमर भी जिस कंडीशन को पूरा करेगा ये फ़ौरन उसको ईमेल भेज देगा। जो भी कंटेंट जिस कंडीशन को जब भी मैच करेगा उसको उसकी जो भी ईमेल होगी वो फ़ौरन सेंड हो जाएगी। ठीक है, मेरा मूड था अब आगे चलते लेकिन आपको ये कंडीशन ही कवर नहीं है। आपने ऑटोमेशन बनानी है, कोई भी बनाओ कहीं से भी बनाओ, लेकिन उसके अंदर जितनी कंडीशन है वो लगानी है। अलग अलग बनानी है, अलग अलग बना लो, एक के अंदर ही यूज़ करनी है तो एक के अंदर ही यूज़ कर लो ताकि आपको पता हो कितनी किस्म की कंडीशंस हैं। ठीक है,
अभी हम इसी के अंदर ही रहेंगे, आप अपनी अपनी ऑटोमेशन बनाओ, उसके अंदर बेशक 50 ईमेलें लगा लो, लेकिन ये कंडीशनें जितनी हैं वो सारी की सारी लगाओ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है। स्टोर वाली नहीं लगेगी, मैं आपको अकाउंट दे देता हूँ, उसमें आप काम करो, उसके अंदर स्टोर है, मैं दे रहा हूँ ना आपको स्टोर है।